हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए इंस्टेंट रवा इडली बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल रुई जैसी ये बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें रवा यानी सूजी चाहिए। तो यहाँ मैंने 1 कप मोटी वाली सूजी लिया है। बारीक वाली ना लें, उससे इडली बहुत अच्छी नहीं बनती है। आधा कप इसमें दही डाल रहे हैं। दही खट्टी होनी चाहिए और यहाँ मैंने घर की ही दही लिया है, पतली वाली। आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एक बैटर तैयार करना है। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने पतली दही का यूज़ किया है, तो पानी मैं यहाँ 3/4 कप यूज़ कर रही हूँ और इसका बैटर बना लेती हूँ। अगर आप गाढ़ी दही यूज़ करेंगे तो पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो सकता है। बस ये ध्यान रखें कि कुछ इस तरह का बैटर आपको बनाना है, क्योंकि ये सूजी है तो पानी को ये सोखेगी यानी ये पिएगी। बैटर बिल्कुल तैयार है। इसे हमें 30 मिनट के लिए ढक कर रखना है और उसके बाद हम लोग फटाफट इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए आज हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीक रोबोकुक 5 लीटर नॉन स्टिक इलेक्ट्रॉनिक कुकर, जिसके अंदर नॉन स्टिक बास्केट 5 लीटर की है। तो इसमें आप ढेर सारा खाना बना सकते हैं फटाफट और बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। तो इसमें इडली स्टैंड बहुत ही आराम से जा रहा है, मैंने चेक कर लिया है। इसमें आपको कई बटन मिल जाएंगे जिससे आपकी कुकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, जैसे राइस है, सांभर है। आप इसमें इडली बना सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं, मैनुअल का भी ऑप्शन है, साथ में नॉन वेज भी बना सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक मीडियम या स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो कई सारे बटन हैं, आप इसे यूज करके कुकिंग को आसान करें। तो मैंने तार को जोड़ दिया है, इसे ऑन कर देते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने मैनुअल का बटन प्रेस किया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैनुअल पे आप कुछ भी बना सकते हैं। पानी डालेंगे तो पानी उतना ही डालेंगे जितना ऊपर वाली रैक को छुए ना, इडली वाली रैक को। तो अब हमें इडली वाले जो स्टैंड है इसमें ऑयल लगाना है और फटाफट इडली बनानी है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कुकर में पानी गर्म होने के लिए स्टार्ट कर दिया है। यहाँ 30 मिनट भी हो गया है। बैटर आप देख सकते हैं पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो इस समय हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाले। इसमें हम डाल रहे हैं 1 पैकेट या 1 चम्मच इनो। इनो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप विदाउट फ्लेवर या जो लेमन फ्लेवर आता है उसे यूज़ करके इस इडली को बना सकते हैं। तो ये देखिए बैटर एकदम फ्लफी हो चुका है। फटाफट इसे स्टैंड में डालते हैं और इडली बनाते हैं। तो पूरा ऊपर तक फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इडली फूलेगी। तो यहाँ हम इडली बनाने के लिए ग्रीक रोबोकुक इलेक्ट्रॉनिक कुकर का यूज कर रहे हैं। इसे आप जरूर परचेज करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। खाना इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फटाफट बनता है। तो स्टैंड को मैंने सेट करके अंदर डाल दिया है कुकर में और पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। कुछ इस तरह लॉक कर रहे हैं। प्रेशर को हम रिलीज करेंगे क्योंकि स्टीम करना है, तो यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अब इसे हमें इडली मोड पर लाना है। तो यहाँ मैंने कैंसिल का बटन प्रेस किया है क्योंकि ये मैनुअल पे था। इडली का बटन प्रेस करेंगे, 15 मिनट में मीडियम पे ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसे क्विक पे भी कर सकते हैं। तो बीप की आवाज आ रही है, मैंने इसे ऑफ कर दिया है। प्रेशर रिलीज हो गया है। 1 से 2 मिनट लगता है, जो अंदर प्रेशर रहता है वो रिलीज होता है। उसके बाद इस ढक्कन को आप निकाल दें यानी खोलें और ये देखिए इडली बनकर तैयार है। इंस्टेंट इडली है, अच्छे से स्टीम हो चुकी है और यकीन मानिए इस इडली का टेस्ट ऑसम होता है। आप इसे जरूर ट्राई करें। आपके यहाँ कोई आ जा रहा है या आपका इडली खाने का फटाफट मन है तो आप इस इडली को फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इडली को 5 मिनट ठंडा कर लिया है और इसे हम स्टैंड से बाहर निकालते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे दाल चावल से नहीं बनाया है। हाँ, हल्का सा सूजी का टेस्ट आता है पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं, या इसी तरह जैसे बच्चे खाना पसंद करते हैं ना प्लेन इडली, इसे इसी तरह भी खा सकते हैं यानी प्लेन खा सकते हैं। तो इडली बिल्कुल तैयार है। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। और कौन सी रेसिपी आपको चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं और फोटो को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मेरे साथ फोटो शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर लें, हर जगह मैं आपको रेसिपियाना नाम से मिल जाऊंगी। तो एक बार फिर से मिलती हूँ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर। और मैं जा रही हूँ इस इडली को एंजॉय करने।